प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1966। तीसरे पेज पे बात चल रही थी। कोई बाबा से पूछता है, बाबा हम इस हालत में क्या बनेंगे? तो बाबा बताए ऐसे तो पिछाड़ी में सब बच्चों को साक्षात्कार होगा। जैसे स्कूल में भी मालूम पड़ जाता है ना, पिछाड़ी में तुमको सब पता पड़ जाएगा। रुद्रमाला कौन सी बनती है? स्कूल में भी जब पिछाड़ी में इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। समझते हैं फलानी सब्जेक्ट में शायद हम नापास होंगे, तो तुमको भी मालूम पड़ जाएगा। बहुत कहते हैं हमारा बच्चों में मोह है, वो तो निकालना ही होगा। मोह रखना है एक में, बाकी तो दृष्टि होकर के संभालना है। कहते भी है ना, ये सब कुछ बाप ने दिया है तो फिर दृष्टि ऊपर चलो, ममत्व तो निकाल दो। बाप खुद आए कहते हैं इनसे ममत्व तो निकाल दो, समझो ये सब उनका है। उनकी मत पर चलो, उनके कार्य में ही लग जाओ। मनुष्य तो जो करते वो पाप ही करते हैं, कन्यादान करते हैं वो भी पाप ही करते। यहाँ तो कन्यादान की बात ही नहीं, यहाँ तो तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देती है। यहाँ तो कन्याओं के लिए बाप के पास सबसे जास्ती रिगार्ड है। कन्या कर्म बंधन से फ्री रहती है, बच्चे को तो बाप के वर्षे का नशा रहता है। कन्या वर्षा नहीं पाती है। यहाँ इस बाप के पास मेल फीमेल का भेद नहीं है। बाप आत्माओं को समझाते हैं। तुम भी जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, बाप से वर्षा ले रहे। आत्मा पढ़ती है, बाप आकर सब बातें समझाते हैं। शिव बाबा है निराकार, उनकी पूजा भी करते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी शिव का ही है। सोमरस पिलाया था, उनकी निशानी है। शिव बाबा की कितनी इज्जत रखी है। कितना शो किया है। और ये मंदिर बनाया है। अब ये तुम जानते हो शिव ने आकर क्या किया, क्यों उनका यादगार मंदिर बनाया, ये भी तुम समझते हो। कल्प कल्प ऐसा ही होगा। ड्रामा में नूंद है सो रिपीट हो रहा है। बाप को आना ही है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। कोई अफसोस की बात नहीं। ये जो खून ही नाक खेल है, नाक सबका खून होगा। नहीं तो कोई किसी का खून करे तो उनको फांसी की सजा मिल जाए। अब किसको पकड़ें तो किसको पकड़ें? ये तो नेचुरल कैलेमिटी जानी है, विनाश तो होना ही है। अमर लोग मन मृत्यु लोग के अर्थ को भी कोई जानते नहीं है, तुम जानते हो। आज हम मृत्यु लोक में हैं, कल हम अमर लोक में होंगे।
इसलिए हम पढ़ते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, हाँ हाँ करके फिर सो जाते हैं नींद में। सुनते भी हैं बेहद का बाप बरसा दे रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। लिखते भी हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकते। मानते भी हैं, खुद कुछ भी ज्ञान नहीं उठाते, फिर सो जाते हैं। इसको कहा जाता है कुंभकर्ण। तुम कह सकते हो, लिख कर देते हो, ऐसे नहीं कि घर जाकर सो जाओ। कुंभकर्ण के चित्र के आगे ले जाना चाहिए है, ऐसे के मुआफिक नहीं सो जाना। समझाने की भी अकल चाहिए। बाबा ने कल भी समझाया, अपने दुकानों में ये मुख्य मुख्य चित्र रखो, तो कोई भी आवे इस पर समझाओ, वो भी सौदा करो, ये भी सौदा कराओ। ये है सच्चा सौदा, इससे तुम बहुतों को कल्याण कर सकते हो। इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। कोई कहे ब्रह्मा कुमार बने हो, बोलो अरे प्रजापिता ब्रह्मा का कुमार तो तुम भी हो ना। बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, पुरानी को आग लग रही है। तुम भी जब तक ब्रह्मा कुमार न बनो स्वर्ग के सुख देख न सकोगे। ऐसे ऐसे तुम दुकान में ये भी सर्विस करो तो कितनी बेहद की सर्विस हो जाएगी। आपस में राय करो, दुकान छोटा है तो दीवार में लगा सकते हो। चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले पहले उनका कल्याण करना है। बोलो, बाप कहते हैं अब कोई भी देहधारी को याद न करो, एक ही बाबा को याद करो। ओम शांति। ये रात्रि क्लास है 11/12/1966। कोई भी चित्र पर समझा सकते हैं, जैसे विनाश काले यादव कौरव और पांडव, वो चित्र है। इस पर जाए समझाए कि भगवान वाच इस समय सृष्टि पर कौन कौन सी सेनाएं खड़ी हैं। यूरोपवासी यादव जिन्होंने मूसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया, या करने हैं। 5000 वर्ष पहले भी यही वंश थे जिससे यूरोपवासी यादव कुल का विनाश हुआ था। कोई भी चित्र उठाए उस पर समझाना चाहिए कि हम होते तो प्रदर्शनी ऐसे समझाते। ये मूसल महाभारत लड़ाई के समय के मशहूर हैं। साइंस घमंड से निकाले हैं, बुद्धि से निकाले। ये काम में जरूर आवेंगे, रख नहीं सकते हैं। रख करके क्या करेंगे, दाम खाया हुआ है, इस्तेमाल करने ही होंगे। 5000 साल पहले भी मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया था। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, औरों का विनाश हो जाना चाहिए। कौरव पांडव असुर और देवताओं की युद्ध तो है ही नहीं। बाप बैठ समझाते हैं कि अब उनका राज्य था थोड़े ही, ये तो पाकिस्तान अभी बना है। अनेक राजधानियां बन गई हैं। पांडव कौरव नहीं लड़े, यवनों की लड़ाई है। नेचुरल कैलिटी से भी विनाश होना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी चेंज होनी है, नई दुनिया जरूर चाहिए। तो ऐसे ऐसे समझाना पड़े।
एक चित्र पर समझाया, फिर दूसरा चित्र। ये योग में बैठे हैं, बुद्धि बाप के साथ है। भगवान वाच है माम एकम याद करो, मैं पतित पावन हूं। कृष्ण तो नहीं है पतित पावन। भगवान को गाइड लिबरेटर कहा जाता है। गाइड किसको करेंगे? पवित्र आत्माओं को ले जाएंगे। सबको कहते हैं देह के धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो तो पावन बन जाएंगे। नहीं तो हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। हम बाप को याद करते हैं, माया बुलाई देती है। भारत का योग मशहूर है। अच्छा, फिर और भी चित्र। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो पीछे फिर गैस पर चलते हैं। अब भारत का भी यही हाल है। बाप ने समझाया अमृत पियो, बिख छोड़ो। ये विष मांगते हैं, हम पवित्र बनना चाहते हैं। सतयुग में थी वाइसलेस दुनिया। योग बल से क्या नहीं हो सकता है। चित्रों पर समझाने की यहाँ रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्नति भी होगी। बहुत चित्र हैं, त्रिमूर्ति पर भी समझा सकते हैं। सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है। ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करने से मुख खुल जाएगा, रूहानी सर्विस के लायक बन जाएंगे, अपनी उन्नति भी करेंगे। भूतों को भी भगाना है। बाबा जब बाहर जावेंगे तब भी किसी को अलाउ नहीं करेंगे। दिन प्रतिदिन स्ट्रिक्ट होती जावेंगे। कोई आकर के बकवाद करे, वो ठीक बात नहीं। तुमको उनसे वाद विवाद करना ही नहीं है। 7 सब्जेक्ट में होशियार होना चाहिए। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना चाहिए। बहुत सेंटर्स ऐसे हैं जो ब्राह्मणी बदली हो जाती है तो लूले लगड़े हो जाते। समझाना सीख जाएंगे तो ऐसे नहीं कहेंगे हमको फलानी ब्राह्मणी चाहिए। मुख्य है ही सीढ़ी का चित्र, लक्ष्मी नारायण का चित्र। बाबा ख्याल कर रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण का चित्र छपावे। 3x4 साइज में हम छपा सकते हैं। कोई न कोई जाग पड़ेंगे, बाबा लिख देंगे अच्छा करके छपाओ। प्रदर्शनी डिपार्टमेंट को बुद्धि चलनी चाहिए, कौन कौन से चित्र जरूरी है वो फिर छपाए भी सकते हैं। नहीं तो बाबा समझेंगे कोई सेंसिबल बच्चे हैं ही नहीं। बाबा कहे कि मुख्य मुख्य जरूरी छोटे छोटे चित्र छोटे सेंटरों को भी मिल जावे तो वो भी सीखें। समझाने वाले आइडिया भी दे सकते हैं। बाबा ये चित्र भी होने चाहिए, नंबरवार चित्र भी है। बाबा लिखेंगे छोटे सेंटर्स के लिए छोटे बनाओ, बड़े सेंटर्स के लिए ट्रांसलाइट के भी बना सकते हैं। प्रदर्शनी कमेटी का ख्याल चलता रहना चाहिए। दिल्ली में सुदर्शन बच्चा अच्छा है, उनकी बुद्धि अच्छी है तो चित्रों पर भी ध्यान देना चाहिए। बाबा समझेंगे अच्छे बाबा के मददगार हैं, दिल पर भी चढ़ेंगे। रोज चित्रों पर अभ्यास करके समझाओ। शरीर भी बहुत वैल्यूबल है। जहाँ तक जीना है तहाँ तक ज्ञानामृत पीना है। और लूला हो, लंगड़ा हो, बोड़ा हो, ये सब कमाई कर सकते हैं।
अपने भविष्य के लिए ही करना है। भले सोया पड़ा हो, मुरली सुनानी चाहिए। क्लास करने के लिए उल्लास होना चाहिए। बीमार हो तो उनको जाकर के गीता सुनानी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सर्विस का ऐसा शौक होना चाहिए। कौन आया है बच्चों के आगे? बाप भी 5000 वर्ष बाद बच्चों को देख करके खुश होते हैं। जैसे गुमा हुआ बच्चा मिल जाता है तो खुशी होती है ना। यहाँ भी 5000 वर्ष हुए हैं बच्चों को बिछड़े हुए, तो बाप बच्चों को देख करके खुश होते हैं। बच्चे तो और जास्ती खुश होंगे क्योंकि बच्चों को बहुत प्राप्ति होती है। नई दुनिया के लिए बेहद के बाप से वर्षा लेना होता है, तो वो खुशी स्थायी रहनी चाहिए। ये वाणी है 26/12/66 की रात्रि क्लास, चौथी लाइन है। कोई राजा के पास जन्म लेते हैं तो कहा जाता है भाग्यशाली है। तुमने क्या कर्म किया है कि तुमको बेहद का बाप मिला है? तुमको बाप कैसे मिला, क्यों मिला? साहूकारों को क्यों नहीं मिला? तुम गरीबों को क्यों मिला? बाप को गरीब निवाज कहा जाता है ना। ये सारा भारत ही गरीब है, तो बाप भारत में ही आते हैं। जो भारत साहूकार था अब गरीब है। आप ऐसे ही समझाते हैं जैसे लौकिक बाप समझाते हैं कि तुमको इतना पैसा दे करके गया, सब घुमाई दिया। कैसे घुमाई दिया? ऐसे ही बच्चों को बाप कहते हैं कि तुमने ये दिवाला कैसे मारा है? हमने तुमको इतना साहूकार बनाया, फिर क्या हुआ? तुम भारतवासी सो देवी देवता थे, फिर क्या हो गया? जो बच्चे आते हैं उनसे भी पूछना पड़ता है, तुम सो देवी देवता थे, 84 जन्म लिए, फिर ऐसे भी कहाँ किए? सारे पैसे कहाँ किए? कहेंगे बाबा भक्ति मार्ग में सब घुमाए दिया। जरूर जिसमें अकल होता है वो तो नहीं घुमाते हैं, जिनमें नहीं होता है वो घुमा देते हैं। बाप कहते हैं तुमको अथाह धन दिया था, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर खर्च करते करते नीचे उतरते आए। भक्ति आदि करते करते फिर भी कुछ नहीं रहा है, जब तप आदि करते भी कुछ नहीं रहा। तुम्हारे बेअकल होने से सब लुट गए, सब कुछ ले गए। बाहर वाले आए वो भी लूट करके खाली करके गए। अब तो खाने के लिए भी नहीं है। माँ बाप को भूलने के कारण निर्धन के बन माँ बाप को बुलाते हो। समझते हो शिव बाबा जरूर स्वर्ग का मालिक ही बना देंगे, परंतु ये पता नहीं है कि आवेंगे कब। बाप कब आया था, कब हमको राजयोग सिखाया था, फिर कब आकर के हमको वैसा बनावेंगे, ये जरा भी किसी को पता नहीं। शास्त्रों में बहुत फालतू बातें लिख दी।
अब तुम जानते हो कि बाप आया है तो बाप को देख करके बहुत खुशी होनी चाहिए। और बाप कहते हैं, ये बच्चों तुम तमो प्रधान बन गए हो। षष्ठी तमो प्रधान है ना। अब बच्चों को योग बल में रहना है। सारा मदार प्योरिटी पर है। प्योर मनुष्य सबको पसंद आता है। अपवित्र मनुष्य इनकी पूजा करते हैं। अब बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। कहती भी है, पतित पावन आओ, फिर भी अपने को पतित नहीं समझते। पतित का अर्थ नहीं समझते। न सन्यासी अपने को समझते हैं। पतित वो तो हद का सन्यास है। बाइयों गृहस्थियों को यहाँ जा करके अन्न खाते हैं, इसलिए गर्भ में भी आना पड़ता है, सजाएं भी खानी पड़ती है, फिर संस्कारों के अनुसार संन्यास करते हैं। तमो प्रधान तो बन नहीं है। जब तक बाप आकर सतो प्रधान बनावे तब तक बच्चों की वृद्धि तो होगी, तो आगे चल करके बहुत आवेंगे। ऐसे प्रदर्शनी के चित्र कोई बना ही नहीं सकते हैं, किसी की बुद्धि में आ ही नहीं सकते हैं। घर घर में गीता पाठशाला है, चित्र तो जरूरी है, तो युक्ति से बनाने चाहिए। तुम बच्चे इस पराये देश में हो, तुम सब शिव शक्ति सेना ने अवतार लिया है। बाबा आया है, तुम भी नए आते हो। योग बल से बादशाही स्थापन कर रहे हो, गुप्त रीति तुम्हारा है भविष्य के लिए। ड्रामा में कैसे युक्ति रची हुई है, साइंस से इनकी मौत है, साइलेंस से तुम्हारी स्थापना है। बाप आया हुआ है, तुम बच्चों को खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप दादा के साथ आए हैं हमको वर्षा देने, तो वो स्थायी खुशी क्यों नहीं है? बादशाही स्थापन हो रही है, सब तो यहाँ आकर के नहीं बैठ सकते हैं। ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। कृष्ण व्यवहार में रहते हुए याद की यात्रा पर रहो, औरों को समझाओ। काम शिक्षा पर बैठे बैठे काले लंगूर बन गए। बंदर भी अनेक प्रकार के होते हैं, तो बाप कहते हैं तुम एप्स में चलो, उसमें उनमें एप्स सेंसिबल होते हैं। तुम ऐसे हो ना, तुम सीताएं हो। सब सीताओं को बाप रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शूद्र से तुम ब्राह्मण बन गए हो, बाबा तुमको मंदिर लायक बना रहे। मनुष्य से देवता बनते हो, सीरत देवताओं जैसी बन रही है। बाप कहते हैं अब आसुरी संप्रदाय का विनाश है। जो एक दो को दुख देते रहते हैं उनका विनाश हो जाएगा। अब तुम फूल बन रहे हो। बाप हमेशा कहते हैं किसी को दुख ना दियो, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। बाप सब आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं अपने बाप से वर्षा लेती हैं। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों को गुड नाइट।